कर दिया, हाथ पाँव धो रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अली पानी वाला है और मैं रिहान स्कूल कोरंगी कैंपस का तालिबे इल्म हूँ। मैं रिहान स्कूल कोरंगी कैंपस में मैट्रिक क्लास में पढ़ता हूँ और आज के हमारे मौजूद मेहमान जो हैं इनका नाम है उबैदुल रहमान दर्श सर और ये होते हैं रिहान स्कूल के स्टूडियो के अंदर। और आज हम इनकी लाइफ जर्नी के बारे में जानेंगे और ये कहाँ से हैं इनके ये कहाँ के रिहायशी हैं इसके बारे में भी जानेंगे। चले आज बिना देरी करें इनका वेलकम करते हैं उबैदुर रहमान सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का करम। आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह। और आप अपना हमारे व्यूवर्स को इंट्रोडक्शन करवाएं थोड़ा सा। जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम उबैद रहमान दर्स है और मेरा ताल्लुक बेसिकली थरपारकर से। अभी मैं रेहान स्कूल कोरंगी कैंपस के स्टूडियो से लाइव हूँ और जो मैं आजकल रहता हूँ रेहान स्कूल कोरंगी कैंपस में, यहाँ पर सर राना जाहिद तुर्कीवाला के असिस्टेंट में रहता हूँ और उनसे भी सीख रहा हूँ, उसके काम में हेल्प भी कर रहा हूँ। अभी मेरा जो मैं लाइव हूँ रेहान स्कूल कोरंगी कैंपस के स्टूडियो से। जी अच्छा उबैदुर रहमान सर, आप बताएंगे कि आपकी एज क्या है? जी, मेरी एज है 24। यस। अच्छा, आप बताएंगे कि आपके नाम के आगे जो उबैदुर रहमान दर्स जो लगा हुआ है ये दर्स किस लिए है? जी, ये दर्स जैसे कि आपको हेलो यहाँ माइक टेस्टिंग। पर जी, मेरा दर्स ये कोई नाम के आगे जो लगाया गया जाता है यहाँ पे रेहान स्कूल पानी वाला कॉन्फिडेंस वाला, वो नहीं है। ये मेरी कास्ट है दर्स। अच्छा, और आप ये बताएंगे कि आपके आपके जो वालिद साहब हैं उनका नाम क्या है? अयाज अहमद। जी हेलो। अयाज अहमद। मेरा वालिद साहब टीचर है जी गवर्नमेंट हाई स्कूल स्कूल का। जी, आवाज नहीं आ रही है मेरे को। जी, मेरे अबू का नाम है अयाज अहमद। वो टीचर है हाई स्कूल, गवर्नमेंट हाई स्कूल का, वही गांव में। अच्छा जी सही है। और आप बताएंगे कि आप कहाँ के रिहायशी हैं? जी, मेरा ताल्लुक बेसिकली थरपारकर से है। थरपारकर का नाम सुना है आपने? नहीं, मैं आज पहली बार सुन रहा हूँ। अच्छा, सही। थरपारकर से ये भी सिंध का अच्छा हिस्सा है। अच्छा, ये सिंध का हिस्सा है। और आप ये बताएंगे कि वहाँ की सबसे मशहूर चीज क्या है? जी, आपको पहले तो सबसे पहले थरपारकर के हवाले से बता दूं कि वहाँ पर घूमने की चीज़ें क्या हैं। पिकनिक पे लोग आते हैं, वो कहाँ पर जाते हैं? तो हमारे थरपारकर कोई छोटा इलाका नहीं है, ये बहुत इलाका बड़ा है। थरपारकर में 5 के तहसील मिलते हैं उनके। अच्छा और जी। उनके अंदर जो सबसे बड़ी, जो लोग पिकनिक पे आते हैं और घूमने के लिए आते हैं, वहाँ पर वो क्या कहें, एक मिठी शहर है जो थरपारकर का जिले का डिस्ट्रिक्ट का ऑफिस बनी हुई है, काम होता है वो उनमें गढ़ी भिट के नाम पर मशहूर है। वहाँ पर वो और उनसे आगे जो लोग जाते हैं घूमने के लिए, वो एक थरपारकर का तहलका है नंगर पारकर, उनमें से वहाँ के कारुंजर का जबल मशहूर है। और वहाँ पे बहुत सारी और भी चीज़ें हैं, जैसे कि वहाँ पे बौद्धेश्वर का मस्जिद है और मारवी का कुआं है। ये मारवी का कुआं ये हमारे इससे मशहूर हुआ, ये मारवी नाम किसी औरत का है। इनसे अच्छा जी। वो कुएं पे या उनके गांव का वो कुआं था और वहां से वो औरत पानी भरती थी, पानी लाती थी पीने का। और वहां से वो और भी गांव के लोग पानी भी, तो वहां पर कोई हमारे इलाके के साथ साथ दूसरा डिस्ट्रिक्ट लगता है उमरकोट,
वहाँ पर कोई बादशाह था, पुराने दौर की बात है। तो वहाँ पर बादशाह था, वो उस मारवी नाम की जो औरत थी, वहाँ से उनको कुएं से उठाकर अपनी जो हवेली थी उमरकोट डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ पर ले आए। तो उनका नाम मारवी था, और वहाँ पर उन्होंने अपने उस लज को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने अपना कुछ होने नहीं दिया और अपनी इज्जत बचाई, और अब वापसी वो अपने गांव आई। तो ये मारवी उस तरह से मशहूर हुआ, और मारवी का कुआ और ये मारवी लड़की, ये भी मारू हम जिसको कहते हैं, या हमारा जो वहाँ के लोग हैं रहते हैं, उनको भी मारू कहा जाता है। मारू से मुराद ये है कि चौपाए माल जो होता है, भेड़ हो गई, बकरियां हो गई, और इस तरह का जो माल होता है, वहाँ पे उनका गाय हो गई, भैंस हो गई, उन पे गुजारा है वहाँ पे। और उनका इसके अलावा खेतों पे गुजारा होता है। वहाँ पे लोगों का कोई आमदनी जो भी आती है उनके पास, वो इस माल से आती है, और खेतों में जो अपना फसल लगाते हैं उनसे आती है। और वहाँ पे कोई ऐसी फसल भी 24 घंटे नहीं होता, या हर मौसम में नहीं होता है। ये सिर्फ साल में एक बार बारिश पड़ती है, जब 7वें महीने में या 8वें महीने में, उस टाइम हमारी ज़मीनें जो हैं वो आबाद होते हैं, खेत आबाद होते हैं। तो उस टाइम जो नज़ारा होता है वहाँ के घूमने का, वो लोग घूमने आते हैं तकरीबन 14 अगस्त वाले दिन, या 14 अगस्त से पहले 2 दिन वहाँ पर घूमने आते हैं। वहाँ पे घूमने इस मौसम में क्यों आते हैं? क्योंकि हरियाली हो जाती है वहाँ पर। ये जो जबल बताया आपको कारुंजर का, या हमारे थरपारकर का इलाका होता है, तो ये बारिश टाइम पे पड़ने के बाद ये बिल्कुल हरा भरा हो जाता है, जैसे कि कश्मीर होता है। तो इस वजह माशाल्लाह। से वहाँ पर लोग घूमने आते हैं इस मौसम में। तकरीबन बहुत रश होती है वहाँ पर। जब ये 14 अगस्त वाला दिहाड़ा होता है, तो कराची, ये रही इस्लामाबाद, लाहौर, वहाँ के लोग भी वहाँ घूमने आते हैं। तो ये घूमने की चीजें हो गए, और वहाँ पर जो खाने की चीज मशहूर है, वो है वीरावा का मावा। वीरावा एक शहर है, वहाँ पर वो मावा जो खाने वाला, वो वहाँ का मशहूर है। जो लोग पिकनिक पे आते हैं, वो वापसी से वो लेकर जाते हैं वो, क्योंकि ये मशहूर इसलिए है कि देसी घी में बनाया जाता है। उसमें कोई ये अपना ऑयल या तेल ये वाला यूज नहीं होता, जो हम यहाँ पर देखते हैं यूज होता हुआ, ये नहीं होता। वो अपने गाय का या देसी जो कहें उनको, वही उनसे बना होता है। बहुत लज़्ज़त वाला होता है, और उनके साथ साथ तो मशहूर भी होता है, और महंगा भी है। तकरीबन 1500-2000 रुपया 1 किलो मिलता है। फिर भी लोग ले जाते हैं, क्योंकि वो एक बेहतरीन चीज़ होती है। तो ये बताया आपको थरपारकर के हवाले से। और जो थरपारकर में अभी मुश्किलातें हैं, या इनसे पहले जो मुश्किलातें थी या कमी थी, वो पानी की कमी थी। अभी आपको मैं आपके काम के हवाले से बता देता हूँ कि अयान अली पानी वाला, तो हमारे पास भी ये पानी का इशू है। फिर अयान भाई काम हमारे लिए करेगा या नहीं करेगा ये तो पता नहीं है, लेकिन इशू है, वो नहीं बता देता हूँ। नहीं, इंशाल्लाह मैं पूरे पाकिस्तान के अंदर करने की करूंगा, और मैं ये भी ये कोशिश जरूर करूंगा कि मैं ये भी कोशिश करूंगा कि पूरे पाकिस्तान में जहां जहां जिस जिस इलाके में जो पानी नहीं है ना, वहां तक पानी फराहम हो, घर घर पानी फराहम हो। या फिर जो जैसे जो अभी आपने देखा है कि जगह जगह पे भी लोगों ने लाइन डली होती है, बड़ी बड़ी लाइन होती है पानी की, वो डली हुई है लाइन बड़ी सी, तो उसके अंदर लोगों ने कनेक्शन लिए हुए हैं। इसी तरीके से जिस गांव के अंदर, जिस शहर के अंदर पानी नहीं होगा ना, उधर उधर में इंशाल्लाह जो लाइनें डलती हैं वो डलवाएंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह मेरा मेरा जो माइंड है वो यही है कि मैं पाकिस्तान में जो पानी की जो जिस जिस शहर में, जिस जिस गाँव के अंदर जो कमी है उसको पूरा करूँ मैं। सही। तो हमारे पास इशू ये आता है कि पानी है तो मीठा, और लेकिन जो कुएं खोदते हैं जहाँ से पानी निकालते हैं, वो 210 फुट की दूरी पर है। तो वहाँ से हम पानी निकालते हैं। तो हमें क्या चाहिए? हमें कोई ऐसा होतों से या ऊँटों से ये पानी इस तरह से निकालते हैं, तो ये इनसे छुटकारा हो जाए,
कोई हमें डिजिटल तरीका मिल जाए पानी निकालने का। अच्छा जी। और ये भी पानी की कमी है, और बहुत सारे अभी भी ऐसे इलाके हैं जहाँ पर लाइट नहीं है, और ये बिल्कुल रोड भी नहीं है, गैस तो वहाँ पर है भी नहीं। अपने खेतों से, अपनी जमीन से लकड़ियाँ जो होते हैं वो लेकर आते हैं, अपना चूल्हा जलाते हैं। जी भाई, ये था अच्छा हमारा थर पारकर का हाल। अच्छा, ये आपने माशाल्लाह आपने ये बताया कि वहां पर लाइट नहीं है। अभी इसी तरीके से हमारे स्कूल के अंदर जो ग्रुप बना हुआ है लाइट वाला, सोलर वाला, इंशाल्लाह वो लोग भी कोशिश कर रहे हैं कि जगह जगह फराहम हो लाइट, और जो पाकिस्तान में जिन इलाके में लाइट नहीं है वो वहां पर ही हम लोग लाइट लाइट फराहम करें। इंशाल्लाह वो लोग भी पूरी कोशिश के अंदर है कि जहाँ जहाँ पर लाइट नहीं है वहां पर ही करें माशाल्लाह से। और आपने बताया कि रिहान सर से आप, अच्छा यार ये बताएं कि आप रिहान सर से आप लास्ट टाइम कब मिले थे? जी, सवाल रिपीट करें। रिहान सर से आप लास्ट टाइम कब मिले थे? अच्छा, सर रेहान से मैं लास्ट और पहली बार इंक्यूबेटर में हम गए थे साथ, उस टाइम मिला, और उनसे एक दिन पहले संडे वाले दिन। अच्छा जी, और आप ये बताएं कि अगर आपको अलादीन का चिराग मिले और फिर आप उसको घिसे, उसके अंदर जिन निकल आए, तो आप उसे तीन ख्वाहिशें क्या करेंगे? जी, मेरी तीन ख्वाहिशें उनसे यही होंगी कि एक तो पानी का हमारे थरपारकर में मसला हल हो जाए, और दूसरा लाइट का मसला हल हो जाए, तीसरा तालीम की कमी है वहाँ पर, उसको भी अच्छा पूरा जी, पूरा हो जाए वो। इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपकी जो ख्वाहिशें हैं अल्लाह ताला इन ख्वाहिशों को कबूल करे, और जहाँ जहाँ पानी नहीं है वहाँ वहाँ पानी वहाँ पर पानी आए, और जहाँ जहाँ लाइट नहीं है, जिन जिन घरों के अंदर लाइट नहीं है, जिन जिन गाँवों के अंदर लाइट नहीं है, वहां पर भी लाइट आए। और आप ये बताएं आपका फेवरेट फूड क्या है? फूड मेरा कौरमा और बिरयानी, तीसरा है पुलाव। अच्छा जी, आप ये बताएंगे कि आपको मीठे में क्या पसंद है? अच्छा, मीठे में जो हमारे क्या कहते हैं, हम वहाँ पर कहते हैं चाशनी, जिसको जर्दा जी? कहा जा रहा है। अच्छा जी, हम जो ज्यादा गा हाँ, सिंधी में उसको कहते हैं चाशनी। चाशनी। अच्छा जी। जी, और आपको फेवरेट कलर कौन सा है? मेरा फेवरेट कलर ब्लू है। ब्लू है। अच्छा जी, आप हमारे इस पर तो कुछ नसीहत करें जिससे उनको फायदा हो। तो मेरी जो पैगाम होगा हमारे देखने वालों को यही होगा कि अपना एक तो स्मार्टफोन हर बंदे के पास है, उसका सही से इस्तेमाल करना शुरू कर दें। फालतू टाइम दे रहे हैं गेम में और जो भी वीडियोस में, वो ना दें प्लीज़, इनको अपने सही इस्तेमाल करना शुरू कर दें। जैसे कि हमारे रेहान स्कूल के हर बच्चा या रेहान फाउंडेशन का हर लोग जो हैं उनसे कनेक्ट, वो कह रहे हैं कि कैनवा, फाइवर इनको यूज़ करें। और इनको यूज़ करने से मुराद ये है कि सिर्फ फ्रीलांसिंग लांसर जो होता है, या इन पे ऑनलाइन अर्निंग करने वाला, इसको यूज़ ऐप पे कुछ भी ऐसा लिखा हुआ नहीं है कि फ्रीलांस जो लांसर हो या ऑनलाइन अर्निंग करने वाला हो वो ये काम ऐप अपने मोबाइल में रखे। ये हर बंदा अपने मोबाइल में ऐप रख सकता है। तो हर बंदे को चाहिए कि ये ऐप डाउनलोड करे और इनसे फायदा उठाए। इनका फायदा क्या है? फायदा ये है कि इनसे जो हम जाते हैं बाहर फोटोशॉप से जो काम करवाते हैं, वो अपने इससे भी कर सकते हैं घर बैठे अपने। जो भी बंदा ऑनलाइन अर्निंग करना चाहता है वो अच्छी बात है, लेकिन ऐप वो है कि डिजाइनिंग कर लें। और फाइवर ये एक मार्केट है, वहाँ पर अपनी जो काम है उसको जाकर वैक्रो करें, या उन पे बेचें, ताकि उनकी एक अर्निंग अच्छी हो जाए, आमदनी आना शुरू हो जाए। ये भी एक बड़ा फायदा है स्मार्टफोन का। और उनके साथ साथ जो ये नहीं करना चाहता, जो जॉब कर रहा है, ऑनलाइन अर्निंग नहीं करना चाहता, उनसे ये गुजारिश है कि अपने मोबाइल में ये ऐप रख लें, ताकि आप जो अपना काम जाकर फोटो स्टेट से करवाते हैं वो ना करवाना पड़े, ये आप खुद। तो ये
करने के लिए पहले तो सीखना पड़ेगा। सीखने के लिए कोई रेहान स्कूल आना लाज़िम नहीं है। यहाँ पे आप अपने मोबाइल में यूट्यूब है हर किसी के पास, यूट्यूब से जाकर सर्च करें उनके तरीक़ेकार बनाने के, क्या बनाना है, बिज़नेस कार्ड हो गया, पोस्टर हो गया, ये पोस्ट हो गई सोशल मीडिया, या बर्थडे कार्ड हो गया, या जो भी इस तरह की चीज़ें हैं। अपना पासपोर्ट फ़ोटो जो हम बनवाते हैं जाकर तकरीबन 4 फ़ोटो निकलवाते हैं शॉप से, तो वो 100 से ऊपर पैसे लेता है। तो ये आप अपने फ़ोन में भी ये काम कर सकते हैं। तो ये आप अपना ये कीमती वक्त निकाल कर यूट्यूब से ये चीज़ें सीख लें, ताकि आपको आने वाले वक्त में ये चीज़ें काम आ जाएं, और अपने मोबाइल का भी सही इस्तेमाल करना शुरू कर दें, ताकि जो फालतू टाइम है वो भी आपका कवर हो जाएगा, और आपको ये एक उनके साथ साथ टाइम भी वेस्ट अच्छा नहीं सर, होगा। जी आप मुझे ये बताएंगे कि आपके पास जो स्मार्टफोन है वो रिहान स्कूल में आने से पहले था या फिर अभी आया है, या फिर रिहान स्कूल में आने के बाद मिला है आपको ये स्मार्टफोन? जी रेहान स्कूल में आने से पहले तो था मेरे पास, लेकिन फाउंडेशन में आने से पहले नहीं था, क्योंकि रेहान स्कूल में मैं बाद में आया। इससे पहले हमारे सर दीन मोहम्मद जो थरी ने खोला था मिट्टी में डिजिटल लिटरेसी के नाम पे, वहाँ पर मैं 3 मंथ रहा था, तो वहाँ से मुझे ये मोबाइल मिला है। लेकिन मिला सर रेहान की तरफ से, लेकिन स्कूल से आने से पहले डिजिटल लिटरेसी स्कूल में मिला था मिट्टी में। अच्छा, आप ये बताएंगे कि आपको कैनवा फाइबर आता है? कैनवा फाइवर पे अकाउंट बना हुआ है, मैंने गिग नहीं डाली, लेकिन और कैनवा पे जो डिजाइनिंग में कुछ कर लेता हूँ, बर्थडे कार्ड हो गया, और सोशल मीडिया पोस्ट हो गई, उनके अलावा ये पासपोर्ट फोटो हो गया, इसका बैकग्राउंड या इसको बनाना आता है मुझे, और लोगो वगैरह ये भी बना लेता हूँ। अच्छा जी, आप लोगोस वगैरह वगैरह जैसे कि पोस्टर्स हो गए, लोगोस हो गए, सब बना लेंगे आप? जी अच्छा जी, आप अच्छा, जब आप सोशल मीडिया मीडिया इनक्यूबेटर गए थे, तो आपको वहां पर जाने के बाद आपको कैसा लगा कि अच्छा से अच्छा महसूस किया आपने वहां कि आपके अंदर जो फीलिंग थी वो अच्छी थी या फिर नहीं थी? जी। तो ये जो हम गए थे सोशल मीडिया इंक्यूबेटर, पहले मैं यहाँ से सोशल मीडिया इंक्यूबेटर के पास से गुजरा था, बाहर से पुल, जो अच्छा जी। बलक पुल है वहां से गुजरा था। बाहर से जी मैंने जी। काफी बार देख लिया था, लेकिन अंदर पहली बार गया था। उससे पहले अगले दिन सर रेहान ने मुझे बुलाया था, मैं उनके साथ भी गया था। उन्होंने मुझे कहा कि आप इधर ही रह जाओ, कल सोशल मीडिया इंक्यूबेटर आना। लेकिन फिर मैं किसी काम की वजह से इधर आ गया, तो सुबह फिर जब गए अंदर से देखा तो कुछ माहौल ही अलग मिला, क्योंकि मैं यहाँ पर आया ना जब रेहान स्कूल में या रेहान फाउंडेशन में, ये मुझे एक अलग दुनिया मिली। इनसे पहले इस दुनिया के बारे में मैंने सोचा भी नहीं था, देखा भी नहीं था, ये एक अलग दुनिया मिल गई जो कि एक बात आपको थोड़ा सा मैं पीछे लेके चलता हूँ। जब मुझे कहा गया कि रेहान फाउंडेशन में जाओ आप डिजिटल लिटरेसी स्कूल मिट्टी में, मेरे वालिद साहब की तरफ से, या दीन मोहम्मद तरी मेरा कज़न है उनकी तरफ से, तो उन्होंने मुझे जब कहा तो मैंने यही सोचा। और वहाँ का आपने अलाउद्दीन का नाम सुना है, रायमो अलाउद्दीन, जी 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 जी। वो उसी टाइम वहाँ पर डिजिटल लिटरेसी में था, अजीजुल्लाह थरी वहाँ पर था, और हबीब रहमान भी उधर ही था। तो ये हमारे 3 लड़के उधर थे। तो इनसे मैंने पूछा कि ये काम क्या करवाते हैं वहाँ पर, क्योंकि मैं पहले जो काम करता, मुझे कोई ये बेलचा चलाना या कोदर हो गई, ये इस तरह का काम मुश्किल नहीं लगता, क्योंकि ये मेरा रोजमर्रा का काम हो गया था, पहले मैं करता था गाँव में। तो यहाँ पे मैंने जब ये मुझे कहा गया कि आप उधर जाओ, तो मैंने इनसे पूछा कि ये काम क्या करवाते हैं, तो उन्होंने मुझे कहा कि ये वीडियो बनवाते हैं और इंटरव्यू करवाते हैं, और ऑनलाइन कोर्स जो सर रेहान के हैं वो करवाते हैं। मोबाइल के काम तो मोबाइल का है, लेकिन आपको कैमरा के आगे आना पड़ेगा।
تو میں جواب تو نہیں دے سکا، لیکن میرا دل نہیں کرتا کہ میں جاؤں یا یہ کام میں کیسے کروں گا، کیونکہ میں یہاں سے آنے سے پہلے جو ابھی میرے اندر کانفیڈنس ہے، ایک تو یہ سر کے کورس کرنے کے بعد آیا، بعد میں سر رانا کے ساتھ جڑا میں، ان سے یہ کانفیڈنس مجھے ملا۔ تو پہلے یہ نہیں چیز تھی، میں بہت کیمرہ سے گھبراتا تھا، ڈرتا تھا، تو میں یہ سوچ کر پھر بھی رپلائی نہیں دے سکا، ان کو جواب نہیں دے سکا، پھر میں آ گیا۔ تو آنے کے بعد میں نے جو ڈر تھا وہ آہستہ آہستہ میرا ختم ہوا۔ تو یہ چیزیں جب میرے زندگی میں نے نیو چیزیں دیکھی جن سے میرا کوئی ریلیٹڈ نہیں تھا، شوق نہیں تھا، میرا ان چیزوں سے کوئی واسطہ نہیں تھا، تو یہاں پر اسکول میں آئے تو کچھ اور نظارہ، اب جب انکیوبیٹر گئے تو کچھ اور نظارہ دیکھنے کو ملا۔ تو بہت ہمیں سر کو بھی ایک تو دیکھا اور وہاں کی جگہ بھی دیکھی اور ان کے جگہ کے بارے میں بھی سنا کہ یہاں پر کیا سکھایا جا رہا ہے، تو ہمیں وہاں پر ایک تو جا کر بہت اچھا لگا اور بہت کچھ سیکھنے کو ملا۔ جی اچھا اچھا، آپ یہ بتائیں گے کہ مجھے آپ کو ریحان فاؤنڈیشن میں آئے ہوئے، ریحان اسکول میں آئے ہوئے آپ کو کتنا ٹائم ہو گیا ہے؟ ریحان اسکول میں آئے ہوئے مجھے 2 منتھ ہو گئے، اور ریحان فاؤنڈیشن میں آئے ہوئے مجھے 5 منتھ ہو گئے۔ اچھا جی، تو یہ تو تھے ہمارے عبید الرحمان درس ہتھاری، اور یہ آپ سے بات کر کے مجھے بہت اچھا لگا۔ اسی کے ساتھ میں اس انٹرویو کا اختتام کرتا ہوں۔ تھینک فار واچنگ، شکریہ۔ پاکستان زندہ باد۔